और आप बहुत कंफ्यूज थे। हाँ, मैं कंफ्यूज था। मुझे और अंकल भी बहुत कंफ्यूज थे। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि यार लगाए ना ज्यादा लगाए। इशू ना आए, कुछ ऐसा ना हो। फिर मैंने सोचा कि हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है होंडा सिटी 2015 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेट इंजन। ये जो पर्टिकुलरली गाड़ी आप देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। आज हमने इसमें सीएनजी लगाई है, साथ में बहुत सारे एडिशनल इसमें एक्सेसरीज़ भी ऐड करी हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें सीएनजी की इंस्टॉलेशन कैसे की है, क्या क्या एक्सेसरीज़ इसमें और ऐड की गई हैं और गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है आफ्टर सीएनजी इंस्टॉलेशन। वो हम बाद में ओनर से भी एक फ़ीडबैक लेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। सो ये है हमारा होंडा सिटी का इंजन बे। शुरुआत करते हैं फिलिंग वाल्व से। तो ये है हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ नीचे की तरफ, तो नीचे जो आपको सिल्वर कलर का दिख रहा है वो है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके देख रहे होंगे आप एक क्लॉक सी लगी हुई है, गेज टाइप लगा हुआ है। वो बेसिकली उसका काम होता है, जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। पीछे अगर हम आ जाएँ तो ये है हमारा ECM बेसिकली माइंड होता है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उसको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जितनी भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में ही सेव होती है। तो ये तो वो पार्ट्स हो गए इंजन बे में जो कि हमारे सीएनजी किट के हैं। अब आते हैं एडिशनल क्या क्या इंस्टॉल किया गया है। सबसे पहले तो ये है हमारा डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिकली स्टैटिक एडवांसर का आप समझ लीजिए एक अपग्रेड वर्जन है। पहले स्टैटिक एडवांसर लगा करता था। स्टैटिक एडवांसर गाड़ी के क्रैंक सेंसर पे काम करता है, पर डायनामिक एडवांसर जो है गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर, मैप सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है हमारा जो डायनामिक एडवांसर है। जो स्टैटिक होता है वो हमारा हाथ से ही ट्यून होता था। इसकी बेसिकली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है। और जब आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पिकअप वगैरह अच्छा हो तो गाड़ी की एवरेज पे भी उसका अच्छा खासा असर पड़ता है। तो एक तो हमारा हो गया डायनामिक एडवांसर। इस तरफ आए तो ये है हमारा EGR फ्लेंज। EGR फ्लेंज बेसिकली क्या करता है, 2014 के बाद जितनी भी होंडा सिटीज़ आई हैं उसमें क्या होता है, जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलोगे तो हल्का हल्का उसमें जर्क आएगा। अगर आप भगा रहे हो या धीरे चला रहे हो तो नहीं आएगा, मगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो, तो वो हल्का हल्का आपको जर्क महसूस होगा। वो बेसिकली इसकी वजह से होता है। जो ये हमारा EGR सिस्टम है, EGR सिस्टम बेसिकली जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको एक बार इंजन में दोबारा से रीसर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से वो लैगिंग का इशू आता है। तो ये जो EGR फ्लेंज है वो एग्जॉस्ट गैसेस की जगह फ्रेश एयर फिल्टर के थ्रू लेता है। तो इस वजह से जो लैगिंग का, गर्म हवा की वजह से जो लैग आ जाता है वो हमारा जो है ख़त्म हो जाता है और गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, कोई जर्क्स नहीं आते। साथ में इसमें ये हमने सीएनजी फ़िल्टर भी इंस्टॉल किया है। हमारा सीएनजी पंप होता है, उसमें से थोड़ी थोड़ी ऑयल जो है, ऑयल पार्टिकल्स या ऑयल वेपर्स हमारे सिलेंडर में जमा होते रहते हैं। जब 3 साल बाद हम हाइड्रो टेस्टिंग कराते हैं तो सिलेंडर को उल्टा करके रखते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है। तो वो ऑयल वेपर्स हमारे इंजन में ना जाएँ, उस काम के लिए आता है ये फ़िल्टर। साथ में इसमें हमने पेट्रोल लेवल सेंसर भी इंस्टॉल किया है। वो डैशबोर्ड के नीचे होता है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। पेट्रोल लेवल सेंसर क्या करता है, जो होंडा की मोस्टली कार्स हैं IVTEC इंजन्स के साथ, उनमें क्या होता है गाड़ी सीएनजी पे चलती है मगर पेट्रोल का जो गेज है वो ड्रॉप होता रहता है। तो जो पेट्रोल लेवल सेंसर क्या करता है, वो उस जो ड्रॉप हो रहा है वो उसको रिफ़्रेश करता रहता है। जब आप गाड़ी को रीस्टार्ट करेंगे तो जितना भी पेट्रोल आपकी गाड़ी में एक्चुअल में है वो उसमें शो होता रहेगा। मतलब जैसे बहुत से लोग रिले वगैरह लगा देते हैं कि भाई वो जब आप सीएनजी पे करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा और पेट्रोल पे करोगे तो दिखाने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप पेट्रोल पे चलाओ चाहे सीएनजी पे चलाओ वो दोनों में ही शो करता है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सेसरी जो हमने लगाई है। बाकी वाटर कनेक्शन का मैंने जो हमारे इस गाड़ी के कस्टमर हैं उनको बताया कि भाई इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। तो उन्होंने कहा भाई फ़ायदा तो 15-20 दिन 1 महीने के लिए है, बाकी तो जो 10-12 महीने उसमें तो गाड़ी को वाटर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप रहने दो, इसमें वाटर कनेक्शन मत करो। तो वो उनकी प्रेफरेंस थी तो हमने नहीं किया। क्योंकि वाटर कनेक्शन के साथ क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी सर्दियों में चलती है, ज़्यादा कोल्ड वेदर में चलती है, तो रिड्यूसर पे फ्रीजिंग का इशू आता है। हर गाड़ी में नहीं आता, किसी किसी गाड़ी में आता है।
तो जो वाटर कनेक्शन होता है उसमें क्या है, रिड्यूसर में पानी घूमता रहता है, जो गाड़ी का सिस्टम का पानी है वो उसमें घूमता रहता है। तो 20-25 दिन, 1 महीने की ठंड होती है हमारे यहाँ दिल्ली में, तो तब तक तो वो ठीक है, सॉर्टेड है। मगर उसके बाद क्या है, पानी तो रिसर्कुलेट होता ही जा रहा है, पूरे साल हो रहा है, तो धीरे धीरे जो रिड्यूसर है वो अंदर से कट जाता है और जो रिड्यूसर की लाइफ पे असर पड़ता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने क्यों नहीं किया वाटर कनेक्शन, तो उसका मेन रीज़न यही है कि 25 दिन या 30 दिन की हमारे यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसके बाद सर्दी ख़त्म हो जाती है और वो पानी बेफजूल में घूमता रहता है और रिड्यूसर हमारा वक्त से पहले ख़राब हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारे ओरिजिनल कूलेंट के जो पाइप्स हैं वो कट जाते हैं, काटने पड़ते हैं, फिर उसमें हम कनेक्शन लगाते हैं, टी लगाते हैं और उसमें हम CNG के रिड्यूसर के पाइप्स को जोड़ते हैं। तो होता क्या, बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर उसमें लीकेज आ जाए, उस कनेक्शन में लीकेज आ जाए, वो होता है एकदम नीचे अंदर, तो ना आपको दिखेगा ना किसी को नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा उसमें से और गियर बॉक्स पे या इंजन पे गिर गिर के वो इवेपोरेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पानी कम हो रहा है। और किसी दिन खुदा ना खास्ता आपका सारा पानी उसका ख़त्म हो गया, इंजन हीट हो गया और हीट होने की वजह से सीज़ हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं ज़्यादातर गाड़ियों में कूलेंट कनेक्शन अवॉइड करता हूँ। कूलेंट कनेक्शन करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, उसमें कोई महंगे सामान नहीं लगते, छोटा सा एक निप्पल लगता है, बाकी 2 पाइप लगते हैं। इट इज़ नॉट अ एक्सपेंसिव टास्क, कोई भी कर सकता है। इस चीज़ का जो बहुत से लोग हाइप बनाते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, इन स्पेशली इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ 20-25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की ठंड पड़ती है। ये जो किट्स होती हैं, जैसे बहुत से लोग बोलेंगे यार तो फिर क्यों दिया हुआ है किट में, क्योंकि ये किट जो है ये एक यूनिवर्सल पार्ट है, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है और वहाँ पे भी CNG यूज़ होती है, तो वहाँ ये यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 महीने ठंड रहती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ ये यूज़फुल है। तो ये रीज़न है, बहुत से लोगों का जो डाउट रहता है ना वाटर कनेक्शन को लेके, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। अब चलते हैं, एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि होंडा सिटी में कितना स्पेस बचता है। सो ये है हमारा होंडा सिटी का बूट स्पेस। बहुत बढ़िया बूट स्पेस निकल के आता है होंडा सिटी में, क्योंकि मेरे पास भी होंडा सिटी है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। अच्छा खासा लगेज आप इस गाड़ी में CNG लगने के बावजूद कैरी कर सकते हैं, स्टेपनी वगैरह सब अपनी जगह है। वही गाड़ी का कारपेट यूज़ हो गया सिलेंडर को ढकने के लिए, और शॉकर्स में हमने पीछे लगाए हैं कुशन बफर्स। कुशन बफर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा सिलेंडर जब लगता है तो गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी सी 1-1.5 इंच नीचे आ जाती है, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से पीछे जो है गाड़ी ऐसे ऐसे उछल के चलती है, जैसे कश्ती चलती है ना, वैसे लहरा के पीछे चलती है। तो कुशन बफर्स बेसिकली स्प्रिंग्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे देते हैं, एक्स्ट्रा वेट को हैंडल करने के लिए। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और ओनर से पूछते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस उन्हें कैसी लग रही है। सर, आपकी होंडा सिटी है 2015 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। आज हमने इसमें CNG किट इंस्टॉल की, सारा काम आपके सामने हुआ, पूरी इंस्टॉलेशन आपके सामने हुई। काम की क्वालिटी आपको कैसी लगी, और अभी आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है परफॉर्मेंस गाड़ी की? भैया क्वालिटी तो ड्राइव से मतलब पता ही नहीं चल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब और पूरा काम मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से किया, बट मुझे इतना आइडिया नहीं लग पा रहा इसमें। अगर मैं किसी को अपने फ्रेंड को दे देता हूँ तो पता नहीं चला पाएगा कि इसमें CNG है या नहीं है। तो मुझे बिल्कुल इनिशियली में बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि ये थोड़ा CNG में, बट हाँ ज़्यादा यूज़ करूँगा तब और ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। अच्छा, जैसे अभी आप चला रहे हो, गियर शिफ्टिंग वगैरह आपको कुछ महसूस हो रहा है जैसे नहीं, पहले था नॉर्मली? अब पहले जैसे नॉर्मली था वैसा ही है। मुझे इतना जैसे लगता है थोड़ा कि CNG के बाद बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है, मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा अभी इस टाइम पे। तो ये मेरे मतलब मुझे यही मैं खुद सरप्राइज हूँ थोड़ा कि ऐसे CNG में थोड़ा होता है लैग मिलता है, बट मुझे इतना फील नहीं हो रहा। वो भी ऑटोमेटिक है मेरी तो जब। और जो ओवरऑल काम हुआ है, काम की क्वालिटी, फिनिशिंग, आपको वो कैसी लगी? ये काम की क्वालिटी अच्छी है, मतलब आपने बहुत फिनिशिंग अच्छे से करी है। बूट स्पेस जो आपने दिया है और उसमें अच्छे से बहुत स्पेस है, और आगे भी फिनिशिंग फ्रंट में भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने हर किसी जो भी आपने एडवांस डायनेमिक एडवांसर से लेके जो भी सारी चीज़ें लगाई हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग करी है। मतलब मुझे तो एज सच कोई इशू दिखा नहीं मैं तो ये बोलूँगा, और मैं तो चला रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा और अच्छा फील हो रहा है कि
इतनी अच्छी फिनिशिंग हुई है कि और लगी भी उस तरीके से कि फील नहीं हो रहा। चलिए, तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अगर कोई किसी के पास होंडा सिटी ऑटोमेटिक है और वो चाह रहा है कि हाँ मैं सीएनजी लगवा लूँ, कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है। मेरे फादर रेगुलर ऑफिस ट्रैवल करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला उनके लिए लगवा लेते हैं। और आप बहुत कंफ्यूज थे। हाँ मैं कंफ्यूज था, मुझे और अंकल भी बहुत कंफ्यूज थे। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि यार लगाए ना ज्यादा लगाए। इशू ना आए, कुछ ऐसा ना हो। फिर मैंने सोचा कि अगर आप ऑलरेडी इस चीज पे इतना कमांड है, सीएनजी पे इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि नहीं यार भैया पे बिलीव करते हैं। और उसी तरीके से मैंने बिलीव करके बोला यार नहीं चलो लगवा लेते हैं। और मुझे अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा मिला, और मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों को रिकमेंड करूँ, इतना अच्छा फीडबैक मिले मुझे, और जब यूज करूँ इसको तो मैं पक्का मिलेगा। तो भाई हमारे जो हैं ब्रांड को लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि बार बार पूछते भैया ब्रांड कौन सा। मैंने कहा यार तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरा काम है, राइट। हमारा बेसिकली क्या होता है कंसर्न कि देखिए बहुत से लोग जो होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि नहीं ये ब्रांड वो ब्रांड, बट ग्राउंड लेवल पे काम हम कर रहे हैं, हमें पता है भाई कौन सा ब्रांड बढ़िया है, किस गाड़ी के लिए किस ब्रांड का ज़्यादा अच्छा फीडबैक है। तो देखिए ये बात कहना भी गलत होगा कि किसी पर्टिकुलर कार के लिए कोई पर्टिकुलर किट डिजाइंड है। जितनी भी किट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल होते हैं, आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। मेन होता है उसका आफ्टर सेल सर्विस, कि अगर हमारे को किसी पार्ट की वारंटी वगैरह क्लेम करनी है तो हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती है, जल्दी जल्दी हमारे पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, ज़्यादा डिले नहीं होता। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सर आप ये किट लगाओ। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी निकालना वो एक इंस्टॉलर के हाथ में होती है। अगर इंस्टॉलर अच्छे से इंस्टॉलेशन करेगा, अच्छे से प्रिसाइसली ट्यूनिंग करेगा, तो कोई भी किट किसी भी गाड़ी के लिए सक्सेसफुल है। जो इंस्टॉलर होता है उसको बेसिकली गाड़ी के इन एंड आउट्स का पता होना चाहिए, गाड़ी के पोटेंशियल का पता होना चाहिए। अगर गाड़ी के पोटेंशियल का पता होगा तो वो अच्छे से गाड़ी की ट्यूनिंग भी कर पाएगा, गाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल पाएगा और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल पाएगा। तो खैर ये तो हो गई सारी डिटेल्स। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।